हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने पहली बार ह्यूमंस का लैंटर्न फेस्टिवल अटेंड किया था विंग के साथ। एंड देन उसके बाद उन दोनों ने अपने प्राइवेट कोव के अंदर एक रोमांटिक एंड इंटीमेट टाइम स्पेंड किया। एंड देन विंग लंज के भाव में सो गया। इस तरफ लानलिंग में लानलिंग के क्वीन का नाम है यानली, जिन यानली, जो एक टाइम में जियांग यानली थी। उनका हस्बैंड का नाम था जिन जिशुआन, जिसका डेथ हो चुका था। उनका एक बेटा भी जिसका नाम है जिन लेंग, जिन रुलान। क्वीन अपने थ्रोन पर बैठी हुई थी। इस किंगडम में किंग नहीं है, तो फ्यूचर किंग के मदर एंड एज अ क्वीन जिन यानली ही थ्रोन पर बैठती है। उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें बहुत कम टाइम मिलता है अपने बेटे के साथ स्पेंड करने के लिए। बट उनका एक सीक्रेट है, वो कोई ह्यूमन नहीं है। अभी तो वो ह्यूमन है, बट एक टाइम में वो एक मरमेड थी जिनको एक ह्यूमन से प्यार हुआ था। एंड वो ह्यूमन ऑफकोर्स जिन जिशुआन था। एंड अब उनका एक ह्यूमन बेटा भी है। यानली ने इस किंगडम में बहुत टाइम स्पेंड किया है। वो अपने भाइयों को बहुत मिस करती है एंड अभी वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो उन्होंने अपना मोस्ट ट्रस्टेबल सर्वेंट को बुलाया। जैसी वो सर्वेंट आई, यानली ने कहा, आलिंग को बुलाओ, हम एक साथ डिनर करेंगे। उस सर्वेंट ने कहा, यस योर मैजेस्टी। जिनलिंग अभी 13 साल का है एंड बहुत जल्दी जिनलिंग अपने माँ के पास आ गया। उन्हें देख के यानली को बहुत अच्छा लगा। यानली ने स्माइल किया। जिनलिंग को देखकर यानली को जिन जिशुआन की याद आती है, क्योंकि जिनलिंग एग्जैक्टली जिशुआन की तरह ही दिखता है। यानली सोच रही थी, अगर उसका भाई आशियान यहाँ पर होता तो वो जिनलिंग को बहुत टीज करता। इनफैक्ट शायद आचेंग भी वही करता। वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, वो भी आशियान का साथ देता। अपने बेटे को देखकर यानली यही सोच रही थी। तभी एक जेंटल वॉइस ने कहा, योर मैजेस्टी, यंग मास्टर जिन। यानली ने एंड जिनलिंग ने पीछे मुड़ा तो पीछे जिन गुआंगशान का नाजायज़ बेटा जिन गुआंग्याओ खड़ा था, जो काइंड ऑफ यानली का राइट हैंड है। यानली उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करती है। इनफैक्ट जब भी यानली अपने किंगडम छोड़कर किसी काम की वजह से बाहर जाती है, वो किंगडम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही देकर जाती है। एंड टेक्निकली वो जिनलिंग का अंकल भी है एंड जिनलिंग भी अपने अंकल से बहुत प्यार करता है। यानली ने स्माइल करते हुए कहा, आओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि प्राइवेट में तुम मुझे यानली कह के बुलाया करो। ये सुन के मेंगियाओ ने वो किया और कहा, ठीक है क्वीन। दिन वो लोग एक साथ डिनर हॉल में जाने लगे। यानली ने पूछा, तुम अटेंडेंस पे क्यों नहीं हो? यूजुअली तुम काउंसिल मीटिंग्स में रहते हो। मेंगियाओ कुछ टाइम के लिए पॉज्ड हो गया। दिन उसने कहा, एक्चुअली एक पुराने दोस्त के साथ मुलाकात हो गया था एंड वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आया था, तो मुझे लगा कि उससे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, वरना रूट दिखेगा। सिंपल कर्टसी, आप समझ सकती है ना। ये सुन के यानली ने मेंगियाओ की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए मेंगियाओ के फेस में यानली ने एक और एक्सप्रेशन देखा एंड देन फिर से मेंगियाओ ने अपनी यूजुअल स्माइल किया। यानली ने कहा, कर्टसी, हाँ ऑफ कोर्स। वो लोग डाइनिंग हॉल पे आए। दिन वो अपने अपने सीट पे जाकर बैठ गए। जिनलिंग अपने माँ के पास बैठा हुआ था। यानली ने अपने बेटे को उसका पसंदीदा डिश दिया एंड एक विंक किया एंड इसके वजह से जिनलिंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया। देन क्वीन ने सबको जेस्चर किया ताकि सब लोग खाना खाना स्टार्ट करें। एंड उस रूम पे जिन जिशुन भी था, जो जस्ट पिछले दिन ही यहाँ पर वापस आया था। एंड उसके फेस में एक फ्रस्ट्रेशन था एंड वो अब अपने आप को रोक नहीं पाया। खाते हुए उसने कहा, मैंने येलिंग पे एक डिमांड से मिला था। ये सुनते मेंगियाओ ने जिन जिशुन की तरफ देखा अपने शार्प आई से, पर उसके फेस में अभी भी स्माइल था। मेंगियाओ ने कहा, जिशुन क्या बात है? जिशुन ने कहा, वो बहुत ही ऑड दिखता था, बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। वो किसी ओल्ड टवर्न में हंटिंग करता है। उसने मुझे कार्ड्स गेम में चैलेंज किया।
एंड उसने चीटिंग किया एंड वो जीत गया। ये सुने किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सब लोग स्टोरी को सुन रहे थे एंड अपना खाना खा रहे थे। तभी जिशुन ने कहा, वो अपने आप को विवुशियन बुलाता है। ये सुनते ही यानली के हाथ से चॉपस्टिक टेबल के ऊपर गिर गया। उसने विस्पर करते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? यानली के हाथ कांप रहे थे। ये देख के जिनलिंग ने कहा, माँ क्या बात है? बट यानली ने कुछ कहा नहीं। वो खड़ी हो गई एंड सब लोग शॉक्ड हो गए। यानली ने पूछा, जिशुन तुमने अभी भी क्या कहा? रिपीट करो, तुम किससे मिले थे? जिशुन ने कहा, योर मैजेस्टी वो मैं। यानली ने कहा, बोलो। अब यानली फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि बहुत साल बाद यानली ने अपने भाई के बारे में कुछ सुना था। जिन जिशुन के मर्डर के बाद से उन्होंने अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। सिर्फ विवुशियन ही थी जिसके थ्रू यानली मरमेड वर्ल्ड में लिंक कर पाती थी। एंड देन जब जिन जिशुन वैनिश हो गया, विंग ने प्रॉमिस किया कि वो उसे ढूंढ कर लाएगा। एंड देन विंग ही वैनिश हो गया। बट देन जिन जिशुन का डेड बॉडी मिला था। किसी को भी विंग के बारे में पता नहीं था, तो किसी ने भी विंग को ढूंढा नहीं था सिवाय यानली के। ना वो किसी को बोल पा रही थी और ना ही वो किसी से हेल्प मांग पा रही थी। यानली के कमांड की वजह से जिन जिशुन ने कंटिन्यू रखा। उसने कहा, हमने एक स्टॉर्म का सामना किया और उसके वजह से हम एक विलेज पे जाकर रुके। वो इंसान अपने आप को एक फिशरमैन बोल रहा था। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। यानली ने डिमांड करते हुए पूछा, क्या तुम श्योर हो कि उसका नाम विवुशियन है? जिन जिशुन ने कहा, हाँ, उस तवर्ण का नाम ही है वेन और वी। आई मीन कुछ ऐसा ही नाम है एंड उसका सरनेम वी है, तो उसका नाम विवुशियन है। ये बोलते हुए जिन जिशुन लिटरली स्वेटिंग कर रहा था। तभी यानली ने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, मैं येलिंग जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, यहाँ का इंचार्ज तुम रहोगे। ये बोल के यानली अपने रूम पे चली गई क्योंकि उसे नेक्स्ट डे ही निकलना था। हाँ, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ड्यूटी है, बट कोई भी ड्यूटी उसके भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरफ मेंग्याओ जो बहुत जल्दी में कहीं पर जा रहा था। उसे पता है कि उसे इतना जल्दी कहीं पर जाना नहीं चाहिए, बट वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो आसपास देख रहा था एंड आगे बढ़ रहा था। फाइनली वो राजमहल से थोड़ा दूर आ गया एंड देन वो दौड़ने लगा एंड देन वो सी के पास आ गया। देन उसने एक नाइफ निकाला, देन अपने फिंगर को काटा एंड अपने ब्लड को उस सी में बहने दिया। एंड बस कुछ ही मिनट के बाद सी के पानी से कुछ निकला एंड वो था शुयांग, जो कि एक बहुत ही भयंकर शार्क है। उसने कहा, मेंग्याओ, इतनी जल्दी फिर से बुला लिया? मेंग्याओ ने कहा, शुयांग, तुमने कहा था कि तुमने जिन जिशुन के बारे में कुछ रिमर्स सुना था, बट तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि तुमने क्या सुना था। एंड आज उसने सबके सामने कहा कि वो विवुशियन से मिला था। उसने क्वीन के सामने ये बात कहा एंड अब क्वीन उसे ढूंढने के लिए जा रही है। शुयांग ने स्मिक किया। उसने कहा, ओ माई बैड मेंग्याओ, बट कितनी बुरी बात है। क्वीन उस विभूषण को ढूंढ पाए इससे पहले ही तुम्हें अपना पूरा प्लान ड्रॉप करना होगा। व्हाट अ शेम, तुमने कितना हार्ड वर्क किया था, सब कुछ वेस्ट में जाएगा। मेंग्याओ ने गुस्से में कहा, तुम ही हो जो इस मिशन में फेल हो गया था। तुम ही उसे ठीक से मार नहीं पाए। मुझे तो लगा था कि कोई भी सी के सबसे भयंकर शार्क के हाथ से बच नहीं पाएगा, बट मैं गलत था। तभी शुयांग ने कहा, हे, लास्ट टाइम मैंने देखा था कि वो विवुशियन बहुत ब्लीडिंग कर रहा था एंड अपने लवर बॉय के बाहों में था। मुझे लगा कि वो ऑलमोस्ट मर ही चुका है, इसलिए मैंने कहा कि वो मर गया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। मेंग्याओ ने कहा, मरने के लिए छोड़ देना एंड मार डालना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, यू इडियट। अब ये क्वीन उसे ढूंढने के लिए जा रहा है एंड मुझे सारे चीज़ों से डील करना होगा। ये बोलते हुए मेंग्याओ सोच रहा था, अगर क्वीन को उनका भाई मिल गया दिन बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बट अगर क्वीन ही डिसअपीयर हो गए तो
दिन जब तक जिनलिंग बड़ा ना हो जाए तब तक मेंग्याओ राजा बन जाएगा। ये बहुत अच्छा प्लान है। वो ये सोच ही रहा था तभी शुयांग ने कहा, हे, किसी को भी नहीं पता कि वो सब करने के बाद वुई वुशियान कहाँ गया है। एंड मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ जो ऑटोमेटिकली उसे ढूंढने के लिए मैप बना लेगा। इनफैक्ट जब मैंने जिन रिचुअल के बारे में रिमर्स सुना, मैंने तुम्हें सबसे पहले आकर बताया, और अब तुम एक अनग्रेटफुल की तरह बिहेव कर रहे हो। कितनी बुरी बात है। ये बोल के शुयांग ने मॉक किया। तभी जिन ग्वांग्याओ ने स्माइल करते हुए कहा, शुयांग, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। शुयांग ने कहा, फिर से प्लीज़ मुझे कोई बोरिंग काम मत देना। तभी मेंग्याओ ने कहा, तुम्हें क्वीन को मारना होगा। ये सुन के पहले शुयांग कुछ टाइम के लिए पॉज्ड हो गया था। एंड देन उसने एक डेविल स्नेक किया। एंड देन उसने अपने शार्क वाला टीथ निकाला। उसने कहा, अब हुआ ना इंटरेस्टिंग काम। इस तरफ लंजा ने कभी भी विंग के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करने के लिए ड्रीम नहीं देखा था। उसने कभी ये हिम्मत ही नहीं किया था कि वो पूरी ज़िंदगी विंग के साथ बिताएगा। इनफैक्ट जब वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, जब वो विंग के प्यार में पड़ा था, जब वो दोनों क्लोज हुए थे, जब उसने विंग को अपना वॉइस दिया था, इतने सब कुछ होने के बाद भी लंजा ने हिम्मत नहीं किया था ये ड्रीम देखने का कि वो विंग के साथ पूरा ज़िंदगी बिताएगा, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। उसके पास टाइम ही नहीं था। एंड देन विंग वैनिश हो गया। अब ड्रीम देखने के लिए लंजे के पास कुछ था ही नहीं। वो अपने लाइफ के 13 साल सिर्फ रिग्रेट में जीता रहा। एंड देन एक दिन एक सी स्टॉर्म ने उसे इस वर्ल्ड में लेकर आया, मोर्टल वर्ल्ड में, जहाँ पर विंग है, जिंदा है, जहाँ पर विंग ने अपने लिए एक लाइफ क्रिएट कर लिया है। एंड अभी इस वक्त लंजा एंड विंग उनके प्राइवेट कोव के अंदर है, जहाँ पर लंजा अपने ह्यूमन बॉडी पे आ चुका है, क्योंकि वो पानी के ऊपर है, उसका बॉडी ड्राई हो चुका है। तो वो उस कॉफ के डॉग के ऊपर बैठा हुआ था एंड विंग उससे पीछे से हग करके बैठा हुआ था। एंड इस वक्त लंजा को विंग एक सेक्सी ऑक्टोपस की तरह लग रहा था। लंजा बिल्कुल नेकेड था एंड इस तरफ विंग जो बेसिकली सिर्फ ट्राउजर्स में था, उसका अपर बॉडी नेकेड ही था, तो उन दोनों के स्किन टू स्किन टच हो रहा था। एंड लंजा के पीछे से हक करते हुए विंग कंटिन्यू लंजा को टीस किए जा रहा था। एंड लंजा पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को कंट्रोल करने का एंड डिस्ट्रैक्ट ना होने का। विंग ने कहा, लंजा लंजा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड वो अपने बॉडी को लंजा के बॉडी में और भी प्रेस करने लगा। लंजा पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को कंट्रोल करने का। विंग के दोनों हाथ लंजा के चेस्ट में रैप किया हुआ था, तो लंजा अपने हाथ को विंग के हाथ के ऊपर फहरा रहा था। इस तरह विंग जो जोक कर रहा था, टीस कर रहा था एंड हंस रहा था। एंड देन विंग लंजा के ईयर को ब्लो कर रहा था, बहुत ही प्लेफुली, जिसकी वजह से लंजा के ईयर ट्विस्ट कर रहा था। बट लंजा ने कोई कंप्लेन नहीं किया एंड विंग को भी मज़ा आ रहा था। बट विंग यहाँ पर नहीं रुका। जब वो देख रहा था कि इस टीसिंग से भी लंजा को कुछ हो नहीं रहा है, उसने अब कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने लंजा के ह्यूमन ईयर को लीक किया एंड इससे लंजा फ्रोज हो गया। विंग के लीक करने से पहले लंजा के ईयर ड्राई था, पर उसके लीक करने के बाद लंजा के ईयर वेट हो चुका था। बट स्टिल लंजा के ईयर मरमेड ईयर में चेंज नहीं हुआ। ये देख के विंग ने कहा, हे, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? ये बोल के विंग ने फिर से लीक किया, फिर से कुछ भी नहीं हुआ। ये देख के विंग ने कहा, ये काम कैसे करता है? लंजा सोच रहा था उसका ईयर तो चेंज नहीं हुआ, बट कुछ और चेंज हो रहा है। लंजा बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका चीक्स बिल्कुल ब्लू हो रहा था। मर्मेड्स जब ब्लश करते हैं उनके चीक्स ब्लू हो जाते हैं। एंड लंजा को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था, हॉट फील हो रहा था। उसने अपने को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें टाइटली बंद कर लिया। बट इस तरह विंग जो एक क्यूरियस बच्चा था, वो कंटिन्यू लंजे के ईयर को लीक किए जा रहा था। लंजे ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा। वो और भी डार्कली ब्लश करने लगा। लंजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी इजीली, इतनी जल्दी अपना कंट्रोल कैसे खो रहा है। जब फिर से लंजे का ईयर चेंज नहीं हुआ, तब विंग ने लंजे के पूरे ईयर लोब को अपने माउथ में ही ले लिया। एंड अब लंजा अपने आप को नहीं रोक पाया। उसने एक क्विक डिसीजन लिया एंड उसने उन दोनों को ही पानी में ले आया।
अब लंजा एंड विंग दोनों ही पानी में थे। ऐसे सडन रिएक्शन से विंग ने लंजा को टाइटली पकड़ लिया एंड इसकी वजह से विंग को लंजा की एयर को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वो शॉक्ड हो चुका था। लंजा सडनली पानी में लेकर आया तो विंग के मुंह में सेका सॉल्टी वाटर घुस चुका था। उसने खांसते हुए कहा, यू इडियट। ये देख के लंजा ने हंसा। विंग प्लेफुली लंजा के चेस्ट में किक करने लगा एंड देन लंजा विंग को अंडर वाटर लेकर आया एंड देन वो उसे किस करने लगा। एंड ये चीज़ लंजा के लिए बहुत ही फन था क्योंकि वो उसे अंडर वाटर किस कर रहा था। एंड विंग ने भी लंजा को बिल्कुल जकड़ लिया। उसने अपने दोनों हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। लंजा ने भी विंग की बॉडी को अपने बॉडी में प्रेस कर लिया। अब धीरे धीरे विंग का बॉडी हॉट होने लगा एंड लंजा फील कर पा रहा था कि विंग का बॉडी हॉट हो रहा है। तो लंजा सोच रहा था कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें एक स्टेबल रॉक ढूंढना होगा एंड लंजा ऐसे किसी रॉक को जानता है। तो लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को कंटिन्यू किस किया एंड देन वो दोनों अलग हुए। देन वो दोनों वाटर के ऊपर आए। लंजा ने विंग के हेड को पकड़ा एंड अपने नेक पे रखा एंड देन वो विंग को लेकर आगे बढ़ने लगा। देन वो लोग पास के एक रॉक के पास आए। जब लंजा ऐसा कर रहा था विंग ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। उसने लंजा के नेक को ज़ोर से बाइट किया, वो भी 2 बार। एंड इसके वजह से लंजा को और भी हॉट फील होने लगा क्योंकि लंजा एक मरमेड है। उसका स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, थिन है। जैसे ही विंग ने उसे बाइट किया उसका पूरा बॉडी जर्क कर उठा एंड लंजा के अंदर से एक वॉइस निकलना चाहता था बट ऑफकोर्स लंजा बात नहीं कर सकता तो उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। तो विंग को पनिशमेंट देने के लिए लंजा ने विंग को किस किया बहुत ही ब्रूटली। इसके वजह से विंग ने लंजा के वाइट हेयर को टाइटली पकड़ लिया। वो लंजा को और भी करीब खींचना चाहता था बट और करीब आना इम्पॉसिबल था। किस करते हुए विंग मोन कर रहा था पर लंजा ने फिर भी विंग को छोड़ा नहीं। देन विंग लंजा के शोल्डर को स्क्वीज करने लगा। फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड विंग ने स्माइल किया। विंग ने पूछा, लंजा क्या तुम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हो? कितने इम्प्रॉपर हो तुम? ये बोल के विंग ने उसे टीज किया ताकि वो लंजा को और भी एग्रेसिव बना सके एंड लंजा एग्रेसिव हो गया। उसने एक ही झटके में विंग के लोअर गारमेंट्स को खोल दिया एंड विंग को ऐसा लगा जैसे कि उसका ट्राउजर्स अभी फाड़ चुका है। एंड देन एग्रेसिवली लंजा विंग को टच करने लगा, उसे इंटीमेट टचेस करने लगा। देन लंजा ने विंग को उसी रॉक में पिन कर दिया एंड वो उसे टच करने लगा। एंड तभी लंजा को विंग ने ब्रेथलेसली विस्पर करते हुए कहा कि वो चाहता है लंजा उसे प्रॉपरली टच करे। लंजा को पहले समझ नहीं आया। देन विंग ने लंजा को डिटेल में बताया एंड लंजा ने वही किया जो विंग चाहता था। वो दोनों किस करने लगे एंड एक दूसरे के बॉडी को एक्सप्लोर करने लगे। इस बार उनका किस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था। इस बार उनका किस बहुत ही लास्टी था। विंग का पूरा फेस बिल्कुल रेड हो चुका था एंड देन विंग को लंजा ने उसके नेक पे बाइट भी किया एंड अब विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। एंड फाइनली इस तरीके से उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। कुछ टाइम बाद फाइनली जब वो दोनों रुके विंग ने कहा, दैट्स इट, अब मुझे कुछ टाइम दो। ये बोल के विंग ने डीप ब्रेथ लिया एंड लंजा ने भी ऐसा होने दिया। एंड देन कुछ टाइम बाद विंग ने एक सल्ट्री स्माइल किया और कहा, अब तुम फिर से वही करो जो तुमने अभी अभी किया। एंड लंजा ने वही किया एंड उन लोगों ने फिर से लव मेकिंग किया। लव मेकिंग के दौरान विंग मोर्निंग कर रहा था जो लंजा के लिए म्यूजिक की तरह था एंड ऐसे ही उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए लव मेकिंग किया। फाइनली जब वो दोनों रुके तब विंग एक्सट्रीमली थक चुका था। उसके लिए घर जाना इम्पॉसिबल था तो लंजा ही उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके घर लेकर आया था। थैंकफुली बीच पे कोई भी नहीं था क्योंकि लंजा बेसिकली बिल्कुल नेकेड था। उसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर उसके घर लेकर आया एंड बेड पे लेटा दिया। देन उसके ऊपर ब्लैंकेट्स दे दिया। तभी विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा तुम भी आ जाओ, हमारे पास अभी कुछ ही घंटों का टाइम भी है तो तुम भी मेरे साथ ही रहो। एंड लंजा ने वही किया। वो विंग के पास जाकर सो गया, विंग को अपने बाहों में लेकर। विंग लंजा के ऊपर था, उसका हाथ लंजा के चेस्ट में था एंड उसका फेस लंजा के नेक में। विंग ने कहा,
अब ठीक है। वो लोग कुछ टाइम के लिए ऐसे ही थे। वो दोनों ही जगे हुए थे, कोई भी सो नहीं रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें क्या लगता है कब तक ये सब कुछ चलेगा? ये सुन के लंजा शॉक्ड हो उठा। उसने विंग की तरफ देखा। उन दोनों का आई लॉक हुआ। विंग ने कहा, हे, मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा। ये बोल के विंग ने लंजा को एक लुक दिया। एंड लंजा इस लुक को जानता है। उसने लास्ट टाइम विंग के फेस में ये लुक तब देखा था जब विंग का डेथ हुआ था। जब विंग वैनिश हुआ था। विंग ने कहा, लंजा, तुम इमॉर्टल हो, मैं मॉर्टल हूँ। तुम हमेशा रहोगे, बट मैं चला जाऊँगा। तुम जानते हो ना कि हम पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह सकते। एक दिन न एक दिन मुझे जाना ही पड़ेगा इस दुनिया को छोड़कर, तुम्हें छोड़कर। लंजा ने कुछ कहा नहीं। वो इस बात को जानता है, बट वो इस बात को याद नहीं करना चाहता। उसे विंग के बिना लाइफ पता है एंड वो फिर से वो लाइफ नहीं जीना चाहता। इनफैक्ट वो जानता है कि वो विंग के बिना एक सेकंड भी नहीं जी पाएगा। लंजा ने अपने हाथ को विंग के बॉडी से हटाया एंड देन वो इशारा करते हुए बोलने लगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये सुन के विंग ने कहा, सीरियस बनो लंजा, जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा, मेरे फेस में रिंकल्स आ जाएंगे, क्या तुम तब भी नहीं जाओगे? लंजा ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं। उसने इशारा करते हुए कहा कि वो यहाँ पर ही रहेगा विंग के साथ। ये बोल के लंजा ने विंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ लिया एंड विंग की ग्रे आइज में टीयर्स आ गया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, शायद ये सब हमारे हाथों में नहीं है लंजा। ये सुन के लंजा ने विंग को किस किया। उसने इशारा करते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ही चाहता हूँ एंड तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। लंजा की भी आंखों से आंसू निकलने लगा एंड लंजा पहली बार ओपन एयर पानी के ऊपर रो रहा था। विंग ने हंसते हुए ही उन दोनों के टीयर्स को वाइप किया। उसने कहा, ओ माय गॉड, देखो हमें, हम कितने अच्छे जोड़ी हैं। हाँ, ये सुन के लंजा सोच रहा था, बेस्ट जोड़ी है, ऐसा जोड़ी कहीं और हो ही नहीं सकता। विंग ने अपने हाथ को लंजा के नेक पे रखा एंड उसे अपने करीब खींचा एंड इस बार लंजा उसके ऊपर था। वो दोनों बहुत करीब थे। विंग ने कहा, ये सी एक सेल्फिश मिस्ट्रेस की तरह है लंजा। वो जो चाहती है वही करती है। वो किसी को अपने ड्यू पे किए बिना नहीं जाने देती। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें मुझे यहाँ पर रखने नहीं देगी, चाहे मैं कितना भी कोशिश क्यों ना करूँ लंजा। किसी प्राइस पे किए बिना वो ऐसा नहीं करने देगी। बट हाँ, आज रात मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये मोमेंट हमारा है एंड अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये बोल के विंग ने लंजा के चीक में एक लॉन्ग किस किया। देन वो दोनों बहुत ही स्लोली एंड डीपली ब्रेथ लेने लगे। उनका फेस बहुत करीब था। वो विंग के फेस को ध्यान से देख रहा था, जैसे कि वो विंग के फेस को अपने दिल में पेंट कर रहा है। लंजा मनी मन में यही प्रे करने लगा कि वो फिर से अकेला नहीं होना चाहता। वो फिर से वो लाइफ नहीं जीना चाहता जो वो ऑलरेडी जी चुका है कुछ सालों के लिए। वो फिर से वो दर्द नहीं झेल सकता। वो बस यही प्रे कर रहा है। लंजा ने ठान लिया है, अगर विंग को फिर से जाना होगा तो इस बार लंजा भी उसे फॉलो करेगा। लंजा यहाँ पर अकेला नहीं रहेगा। विंग जहाँ पर भी जाएगा लंजा उसके साथ ही रहेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।